नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। मैं दीपक कुमार शेरिया आज हूँ सेक्टर 2 फैजाबाद में और आप मेरे पीछे कुछ भीड़ खड़ी देख रहे हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन पर हैं यहाँ पर। आखिर किस चीज़ का धरना प्रदर्शन है, क्या ये लोग कर रहे हैं इस गर्मी में, तो पूछते हैं इन्हीं लोगों से। भाई साहब जी, कैसे भीड़ लगा रखी है ये आपने? दरअसल मेरा नाम एडवोकेट अशोक बाबा है। मैं सेक्टर 12 में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं लीगल का काम देखता हूँ श्री राम राष्ट्र सेवा ट्रस्ट का, और उसमें एक मेंबर भी हूँ। श्री राम राष्ट्र सेवा ट्रस्ट जो एक मंदिर का संचालन कर रहा है, जनवरी 2023 से संचालन करता हुआ आ रहा है। उस पर सारे हमारे गेटों पर होर्डिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है 2023 से एडिटेड। कुछ शरारती तत्व के लोग जिनका अभी ये पीछे होर्डिंग लगा हुआ है, और शरारती तत्व के लोगों ने क्या काम किया, मंदिर में ठाकुर जी का भगवानों पे अंधेरा करने के लिए पहले तो उस मीटर को कटवाने की मांग करते हैं, जो मीटर 2020 से लगा हुआ है वहाँ पे। मंदिर कहाँ पर है? मंदिर सेक्टर 2 में ही है, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर है। अच्छा। अब उस मीटर को हटवाने के लिए करते हैं। जब वो मीटर नहीं हटता है तो उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा रचा के भाई अपने नाम से मीटर लगवाते हैं। एक ट्रस्ट बना लिया उन्होंने, 8 महीने से अपना एक फर्जी ट्रस्ट बनवा लिया उसी मंदिर के नाम से। अब वो फर्जी ट्रस्ट बनने के बाद क्या होता है, उसमें वो अपने नाम से मीटर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद इनका मीटर नहीं लगता है। इन्होंने बहुत जतन करे मगर मीटर नहीं लगा। अब इधर उधर से पुजारी जी को परेशान किया जा रहा था, ट्रस्ट वालों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने वो नाम बताना चाहेंगे उनका? हाँ, नाम बताएंगे उनके। उनका नाम है एक अशोक ढिल्लो जो प्रधान है उसका, उसके बाद एक सुरेश, उसके बाद सौदान, और हरियाणा पनीर भंडार सुमन, और है सुरेश, एक तृष्णा गौतम है, कोई प्रिंसिपल हैं, क्या है, वाइस प्रिंसिपल बना रखी हैं वो, क्या है, और भी काफ़ी सारे आदमी, 14 आदमियों की लिस्ट है, पूरी लिस्ट है उनकी जिन्होंने ये बनाया है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी 35 साल से वो लोग कहाँ थे जब मंदिर में साफ सफाई का काम चल रहा था, बढ़िया तरह से मंदिर को बनाया गया था। अब 35 साल से वो लोग कहाँ थे जो अब इस मंदिर पे अपना दावा करने के लिए आ रहे हैं। कह रहे हैं जी सनातन धर्म महावीर का ट्रस्ट बना हुआ है और अब उन्होंने हमें दे दिया। 8 महीने पहले आया है, 8 महीने पहले से बनाया वो ट्रस्ट, और अब तुम मंदिर में घुसने के चक्कर में, क्योंकि मंदिर बन गया भव्य, अच्छा मंदिर का निर्माण हो चुका है, ठाकुर जी की स्थापना हुई है, पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना हुई है, और उसमें खाटू श्याम जी की भी बहुत अच्छी मूर्ति की स्थापना हुई है। बहुत प्राचीन मंदिर है, आस्था का केंद्र है लोगों की, बहुत आदमी आते हैं उसमें। अब क्या है, हम चले जाते हैं कोर्ट में, लिटिगेशन में। स्थानीय पार्षद दीपक यादव खुद उसमें लिटिगेशन में पार्टी बनने के लिए खुद आता है पार्षद। हम विरोध नहीं करते किसी का अभी, हम मगर अब विरोध जरूर कर रहे हैं। पार्षद जी क्या कह रहे हैं? दीपक यादव कहता है ये मैंने अवैध, उसने मेरा वो चुराया लेटर पैड। अच्छा। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई लेटर हेड चुराया है आपका, किसने चुराया है? उस पंडित ने। अच्छा। 2020 से जो पंडित जी वहाँ बैठे हैं उसने चुराया है। उनके घर में जाके चुरा के लाया है। कब चुराया था? 2020 में। तो उस समय पे कोई कार्रवाई नहीं करी? आज आया है ना, भूल गए थे वो। साल के बाद में, 7 साल के बाद 2020 में दिया था, और 2026 में अब याद आया है कि भाई मेरे नाम से फर्जी लगा है। चलो कोई बात, हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। एनआईए रॉ से भी कोई बढ़ के जांच हो, तो जो दोषी हो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। उनको जाना पड़ेगा सलाखों के पीछे, क्योंकि भगवान का काम है, सनातन का काम। इसके बाद हम मंदिर का निर्माण करने में लग गए, ट्रस्ट के लोग सारे। वही संस्था इकट्ठी होके कोर्ट में यूं बता दिया भाई 45 साल पुरानी संस्था है, और स्टे ले लेते हैं। कोर्ट ने देखा कि भाई 45 साल पुरानी संस्था, वर्क सस्पेंड था, ज़्यादा बहस हुई नहीं, कोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट ये चाहती है दोनों पार्टीज में लड़ाई ना हो, तो बोथ पार्टी स्टेटस क्वा एक शब्द होता है, बोथ पार्टी स्टेटस क्वा रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये एक लाइन है, तो उसमें ऑर्डर में लिख दिया। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दिए, क्योंकि आपकी लीगल लैंग्वेज है। दरअसल दोनों पार्टी उस मंदिर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कहीं कुछ नहीं करेंगी, जो जैसा है जहाँ के आधार पर वैसा ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा। अब क्या होता है, इन्होंने एक अपना दावा डाला कि भाई हमारा मीटर नहीं लग रहा है, हमारी मीटर की सिक्योरिटी दे दी है। वो हवा में लगा हुआ था, मीटर लगा दिया इस अमरजीत डांगी एसडीओ ने। इसको औरंगजेब भी मैं कहूँगा इस डांगी को, क्योंकि जिस प्रकार तुगलकी फरमान होते थे, जिस प्रकार औरंगजेब के तुगलकी फरमान होते थे, इसके उसी प्रकार के तुगलकी फरमान है ये।
फरमान देके इसने 2 लाइनमैन भेज के उनकी भी नौकरी खतरे में डालना चाह रहा है, उन लाइनमैनों की भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। आज हमें कल से बैठे हैं यहाँ पे, अब तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिलने के लिए नहीं आया, नहीं आपसे आया। पूछने के लिए मैं क्यों भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर तक के एक्शन और एससी को गुमराह कर रहा है। हमसे पूछो, हम सच्चाई बताएंगे। जो मीटर इसने लगाया उस पे ही लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट में, और DHBVN के वकील उस लिटिगेशन को डील कर रहे हैं। इसने मीटर कैसे लगा दिया वहां पे जाके? क्या कोर्ट के आदेश हुए थे? क्या कोर्ट ने कोई स्टे करा था? ये चुपचाप पीछे से इसने 2 लाइनमैन भेज के अपनी गांव साइड के या कहाँ के भेजे हैं, वो चोरी करवाया मीटर वहां से। वो तो शुक्र है कोई आदमी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था मंदिर पे। स्टे के बावजूद ये ऐसे काम करवा रहा है, और वो मीटर लगवा दिया जब हम धरने बैठे। जब तक ये हम नहीं हटेंगे, जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाएगा, वो मीटर नहीं वहाँ पे दोबारा से वो मंदिर का पुराना मीटर नहीं लगेगा, जब तक यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से इसको यही चेताना चाहते हैं हम। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, यहीं बैठे हैं, यहीं सोए हैं। रात को भी हमारे जैसे जैसे जो आदमी है यहीं सो रहा है और यहीं खाएगा, यहीं पिएगा। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा ये, जब तक ये चाहेगा जब तक चलेगा, और जब तक सरकार चाहेगी। तो आपने जैसे कि धरने से पहले जाके पर्सनली कोई बातचीत की? पर्सनली लिखित में लेटर है इसको दिया हुआ है। अच्छा। लिखित में इसको एक्शन SDO को लेटर दिया गया है कि जी इस पे मंदिर पे पहले मीटर लगा हुआ है, इसको ना किया जाए। एक्शन SC को ये गुमराह कर रहा नीचे से, तो फिर कह रहा है जी उनका लेटर हेड गलत था। अरे तेरे पे लेटर हेड गलत, तेरे को क्या पावर है? तू कोर्ट से बड़ा हो गया क्या? कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट से बड़ा, कोर्ट जो आदेश देगी मान्य है। जब लिटिगेशन वहाँ पेंडिंग है तो इसकी हिम्मत कैसे भी मीटर को उखाड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लेकिन उस लेटर का तो कोई जवाब वगैरह दिया होगा उन्होंने? लेटर का जवाब दिया है, पुलिस में दरखास्त दे रखी है। पुलिस ने वो दरखास्त ही बंद कर दी है, क्योंकि वो कुछ नहीं मिला उसमें, कोई है ही नहीं। पुलिस भेजो फॉरेंसिक में जांच कराने के लिए। और इस लेटर पैड जो अब तक इसने पार्षद ने SC ST के सर्टिफिकेट बनाने के लिए पार्षद के मोहर की जरूरत होती है, साइनों की जरूरत होती है। ऐसे 10 से 20 वो हैं जो पीछे से बैठ के साइन करते हैं वहाँ पे, उनको भी निरस्त किया जाए। और हजारों वोटें बनी हैं पार्षदों के लेटर पैड पे, उनको निरस्त किया जाए। मतलब जो आप ये बातें जो कह रहे हैं, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मैं ग्राउंड स्तर का जमीनी कार्य करता हूँ। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हिंदूवादी आदमी हूँ और मैं जमीन पे रह के काम करता हूँ। मैं इस स्तर पे इसलिए कह रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। एक सौदान नाम का शख्स है, एक चैनल पे उसने हमारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोला था अभी। 210 गज का प्लॉट, फर्जी GPA, फर्जी रजिस्ट्री करा के बैठा हुआ है, और वो बहुत ही जल्दी जेल में जाने वाला है। उस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उस पर निष्पक्ष जांच होगी। 210 गज का प्लॉट, फर्जी GPA में नाम कुछ और है, वहाँ रजिस्टर्ड कुछ और है। मैं दूंगा दरखास्त। अब इसने सोए हुए आदमियों को जगा दिया है। अच्छा, हाँ, अभी इसको पता चलेगा वो 210 गज के प्लॉट पे उस विधवा औरत का प्लॉट कैसे कब्जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब तक हमें कोई मतलब नहीं था किसी के साथ, मगर अब दरखास्त दी जाएगी और आपके चैनल के माध्यम से उसको जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा। SP DCP से, CP साहब से अगर वो दरखास्त मेरी गलत साबित कर दें तो उनका जूता और मेरा सर। अच्छा जी। हाँ जी, मैं आपसे ठोक के कह रहा हूँ इस बात को। पहले भी 2019 में इसी तरीके की दरखास्त दी गई थी। अपने संपर्क के आदमियों से एक IO इसका ही आ गया, IO से सांठ-गांठ करके उल्टा सीधा काम करवा दिया। उसमें 2019 की दरखास्त है, वो भी उगड़वाऊंगा और उस IO को भी सस्पेंड कराऊंगा जिसने वो काम किया था। अगर जो भी कोर्ट का मतलब फैसला आएगा तो आप कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, चाहे कोर्ट कुछ भी फैसला करे वो सहमत हैं। हम बदमाशीगिरी नहीं होने देंगे, भूमाफियाओं का कब्जा नहीं होने देंगे। जो बना रखे हैं वहाँ पे जो भी आदमी, उनकी भी जांच की जाए। कैसे कैसे मंदिर में प्रधान, अरे 8 महीना पहले आए हो तुम, पैराशूट से उतर के मंदिर में आ पा रहे हो। मतलब किस आधार पर मतलब दावेदारी मतलब घोषित कर रहे हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने हाँ। ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, बल्कि सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग, सोसाइटीज एक्ट वाले ने जब कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो पहले उस जगह को जाके देखा जाता है। जी जी। भाई कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने बिना देखे आनन फानन में फर्जी तरीके से, आनन फानन में फर्जी तरीके से उसको वहां पर रजिस्टर्ड कर दिया 8 महीना पहले। 8 महीना पहले इस SDO डांगी, इस औरंगजेब डांगी को ये देखना चाहिए वहां पे जाके कि तेरी आंखें फूट गई हैं।
जब उसका वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, श्री राम राज सेवा ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है, किसी से संपर्क करने की कोशिश की? या इसके पास जो भी लेटर आता, जो भी कुछ भी आता, आंखें बंद करके मीटर पास कर देता है? 15 मीटरों का इशू और है इस रघुवीर कॉलोनी में, उठा के देखें आप। 15 मीटर और हैं जिनकी हाई कोर्ट ने जांच बैठा रखी है। कई एसडीओ कगार पर हैं सस्पेंड होने की, जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ये लीक करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं होगा, ऐसे ही धरने पर बैठा जाएगा। पहले सीबीआई जांच की मांग करते हैं, हम नहीं कहते हमारे उसमें चलो, सीबीआई से जांच कराई जा, कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल। किसी का ना माना जा, किसी धरने को ना देखा जा, कुछ भी मत देखो। एक बार अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम अशोक बाबा एडवोकेट, सेक्टर 12। बाबा, हाँ, ये बाबा की उपाधि मेरे को भाई समाज ने ही दी है। हालांकि मैं जाति से खैर ब्राह्मण हूँ, मगर हिंदू हूँ। मैं, मेन मुद्दा मेरा, मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। तो इन सभी लोगों ने या कैसे ही मेरे को बचपन से ही नाम दिया गया, जनता ने दिया है निकनेम। हाँ, निकनेम दिया है, तो वो पालना है जनता के आदेश की। और कोई कुछ कहना चाहता है? फिलहाल इस मामले में धरने पर बैठे लोगों ने जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति हमारी टीम के सामने अपनी बात रखने के लिए मौजूद नहीं था। द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन का उद्देश्य केवल एक पक्ष की बात दिखाना नहीं है, बल्कि हर पक्ष की बात को सामने लाना है। यदि सूचीबद्ध व्यक्ति या उनका कोई प्रतिनिधि इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता है, तो हमारा मंच उनके लिए भी पूरी तरह से खुला है। हम उनकी बात भी प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपक कुमार शेरिया, द टाइम्स ऑफ कॉमन मैन। हम उसे मानेंगे तो मैं सभी